Hello students, in this lecture I am going to explain the working of a program to insert an element into an array in the C programming language. Now quickly coming to the program without wasting any time, look at this program code. First two lines are the header files. After that I have declared an array int a10. int a10 means एक array हम मेमोरी में डिक्लेयर करेंगे जिससे क्या होगा कि एक 10 लोकेशन वाला array मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा. मीन्स 10 मेमोरी लोकेशंस इस एरे को एलोकेट हो जाएंगी मेमोरी के अंदर. और एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. दिस इज क्लियर फ्रॉम दीज मेमोरी एड्रेसेस. एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज एड्रेसेस इन आर प्रोग्राम. दिस इज जस्ट टू शो यू द मेमोरी मैप ऑफ एन एरे. उसके बाद सबसे पहले हम एरे में वी विल इनपुट द साइज ऑफ द एरे. यूज़र से हम पूछेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करना चाहता है. दिस कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ वाइल आई हैव एक्सप्लेन्ड द वर्किंग ऑफ ए प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. उसके बाद एरे के एलिमेंट्स इनपुट होंगे. यूजिंग दिस फॉर लूप 5 एलिमेंट्स एरे के अंदर इनपुट हो जाएंगे. 34, 67, 21, -78 एंड 97. दीज एलिमेंट्स गेट स्टोर्ड इन द एरे. उसके बाद ये एरे हमारे पास आ गया. इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए. n इज इक्वल टू 5 हो गया. अब हमने क्या करना है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारा मोटिव है वी हैव टू इंसर्ट एन न्यू एलिमेंट इनटू एन एरे. तो इस एरे में हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है. अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जो हमें इस एरे के अंदर इंसर्ट करना है. तो वो नंबर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे. इनपुट द वैल्यू टू बी इंसर्टेड. जो भी वो नंबर वैल्यू कीबोर्ड से यूज़र इनपुट करेगा उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे VAL नाम के वेरिएबल में. सपोज VAL में वो इनपुट करता है 500. सो 500 इज़ द न्यू नंबर दैट इज़ टू बी इंसर्टेड इन दिस एरे. अब उसके बाद हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि वो नंबर कौन सी लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहता है. बिकॉज वी हैव एन एरे ऑफ 10 मेमोरी लोकेशंस इन विच 5 नंबर्स वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑलरेडी इंसर्टेड. अब एक नया नंबर इनपुट करना है तो यहाँ पे नंबर यहाँ फर्स्ट लोकेशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, सो ऑन. सो यूज़र से हम इनपुट करवाएंगे कि किस लोकेशन पे वो नंबर इनपुट करना चाहता है. सपोज द यूज़र इनपुट द नंबर वैल्यू 2. वो हम वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हम P वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे. सपोज द लोकेशन इज़ 2 एंड द नंबर टू बी इंसर्टेड इज़ 500. नाउ लुक एट द लॉजिक पार्ट. अब इसका लॉजिक क्या है, नंबर इंसर्ट कैसे होगा. ये एरे है हमारे पास, 5 नंबर्स हैं हमारे पास. हमने जो नया नंबर इनपुट करना है वो है 500 और जो हमें नंबर इनपुट करना है दैट इज़ टू बी इंसर्टेड एट द लोकेशन नंबर 2. नाउ लुक एट this. A0 represents the first element, A1 represents the second element. So this is the first location. No doubt the array starts from 0, but this is the first location, this is the second location. Now we have to insert the number at second location. It means we have to insert the number at A of 1. यहाँ पे हमने एक नया नंबर इंसर्ट करना है. कौन सा नंबर, 500. अब 500 को यहाँ पे इंसर्ट करने का मतलब है अगर हम डायरेक्टली 500 यहाँ पे लिख देंगे तो 67 ऑब्सलीट हो डिलीट हो जाएगा, ये वॉश आउट हो जाएगा. हमें ये भी नहीं करना. हमें ऐसा करना है कि एरे के अंदर नंबर इस तरह से इंसर्ट करना है कि एरे मस्ट मेंटेन इट्स ओरिजिनल फ्लो. उसका अपना फ्लो बना रहना चाहिए. सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज़ 34, second element must be 500, then third element must be 67, fourth element should be 21, fifth -78 and last element must be 97. This flow we have to follow. तो हमें ऐसी एक टेक्निक लगानी है कि यहाँ पे नंबर इंसर्ट भी हो, 67 डिलीट भी ना हो और नीचे वाला फ्लो कंटिन्यू रहे. अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक है हमारे पास. लॉजिक ये है कि हम सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, लुक एट द एरो साइंस. हम क्या करेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट एरे का है उसको एक स्टेप नीचे मूव कर देंगे बिकॉज दिस लोकेशन इज़ एम्प्टी. हम 97 को यहाँ से यहाँ पे मूव कर देंगे और ये लोकेशन खाली हो जाएगी. उसके बाद हम -78 को इस लोकेशन से नीचे मूव करेंगे, यहाँ पे -78 आ जाएगा तो ये लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी. अब 21 को एक स्टेप नीचे मूव करेंगे तो 21 यहाँ आ जाएगा, ये लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी. इसी तरह से 67 को एक स्टेप नीचे मूव करेंगे एंड दिस लोकेशन विल बिकम एम्प्टी. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 34, सेकंड लोकेशन इज एम्प्टी, एट थर्ड लोकेशन देयर विल बी 67, देन एट दिस लोकेशन देयर विल बी 21, एट दिस लोकेशन देयर विल बी -78 एंड एट द लास्ट देयर विल बी 97. अब ये लोकेशन हमारे पास एम्प्टी होगी. अब हम इस लोकेशन पे अपना नया नंबर 500 ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं. तो टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन एरे, फर्स्ट वी हैव टू मेक द स्पेस फॉर दैट नंबर, वी हैव टू मेक दैट मेमोरी सेल एम्प्टी फॉर दैट नंबर. अब इसको खाली करने के लिए और सारे एलिमेंट्स को एक एक नीचे मूव करने के लिए वी विल यूज़ दिस फॉर लूप. लुक एट दिस फॉर लूप.
this for loop and this single statement. This statement is associated with this for loop. हम इस for loop को यूज़ करके एलिमेंट्स को एक एक स्टेप नीचे मूव करेंगे. अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम फॉर i इज इक्वल टू n-1. स्टार्ट हमने करना है लास्ट एलिमेंट से. लास्ट एलिमेंट मीन्स इन n वी हैव 5, वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड 5 इन n. तो हमें स्टार्ट करना है AF4 से. तो हम i को स्टार्ट करेंगे n-1 मीन्स 5-1 4. ये मैंने लूप सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा. यू डोंट हैव टू राइट दिस पार्ट इनटू द ओरिजिनल प्रोग्राम. तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. i इज ग्रेटर देन इक्वल टू p-1. i इज ग्रेटर देन इक्वल टू p में क्या है 2 मीन्स 1. तो ये दिस कंडीशन विल बिकम i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस. तो सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगा तो i में होगा 4 is greater than equal to 1 means condition is true. Condition true means this statement gets executed. This statement gets executed means AF5 means AF4 यहाँ पे हो जाएगा AF5. AF4 will be assigned in AF5. AF4 97 will be assigned in AF5. 97 will get shifted from this location to this location. उसके बाद हम दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा. i में क्या था? प्रीवियस स्टेप में 4 था. i में 4 था तो अब i माइनस मीन्स i में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा. अब i में 4 की जगह 3 हो जाएगा. अगेन कंडीशन विल बी वेरीफाइड. 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स कंडीशन इज ट्रू. अगेन दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. दिस टाइम i में क्या है 3 है. AF3 विल गेट शिफ्टेड इनटू AF4. AF3 will get shifted into AF4 means -78 will get shifted from AF3 to AF4. In this way this loop will continue until the condition becomes false. जब तक ये पहली लोकेशन तक नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलेगा और एक एक एलिमेंट नीचे स्टेप में मूव हो जाएगा. तो उसके बाद at the end of this loop, at the termination of this loop, this location will become empty. A1 will be empty. फिर हम अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू विल बी इंसर्टेड इन AF_P-1. वैल्यू मीन्स 500 विल बी असाइंड टू AF_P-1. P मीन्स P में हमारे पास क्या है 2. P वी हैव स्टोर्ड 2 इन P. 2-1 मीन्स 1 AF1. तो 500 विल गेट असाइंड इन AF1. AF1 में 500 स्टोर हो जाएगा. आफ्टर द इंसर्टिंग द एलिमेंट वी विल प्रिंट द एरे यूजिंग दिस फॉर लूप. i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 1, i प्लस. दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल प्रिंट द एरे आफ्टर द insertion.